नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा दावा, 12 वर्षों में बदला भारत सुशासन और विकास की नई तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए आगामी जनसंपर्क और जन कल्याण कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। रामपुर के विकास भवन में समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मंत्री ने वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उनके अनुसार प्रदेश में अब सुरक्षा और विकास का बेहतर वातावरण बना है। उन्होंने कांग्रेस के लंबे शासनकाल की तुलना वर्तमान में केंद्र सरकार के 12 वर्षों से करते हुए दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने 5 जून से 21 जून 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी दी, जिनमें एक पेड़ मां के नाम अभियान, विशेष जनसंपर्क अभियान, मीडिया संवाद, जन कल्याण शिविर, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, प्राकृतिक खेती कार्यशाला और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन शामिल है। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला प्रभारी राजा वर्मा, नगर विधायक आकाश सक्सेना, मिलक विधायक राजबाला सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यारी राम लोधी, MLC महाराज सिंह सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विक्की शर्मा, रामपुर ब्यूरो चीफ, श्रेय टीवी से। जी सर, आज की जो समीक्षा बैठक है, आपने आते ही नए सिरे से बताया था कि 2 चरणों में ये बैठक होगी, तो उन चरणों में क्या? देखिए, पहले चरण में तो अधिकारियों का परिचय हुआ और अधिकारियों से कहा गया कि नवंबर तक 70% बजट विकास का खर्च कर लेंगे और जिलाधिकारी ने 5 जून से 21 जून तक कार्यक्रम थे उसके विषय में बताने का काम किया। ये 12 साल विश्वास के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10 जून को 12 वर्ष हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में माननीय मोदी जी ने का जो सर्वाधिक कालखंड है प्रधानमंत्री पद का 12 वर्ष का लगातार, ये बेमिसाल है। जो कांग्रेस 64 साल में काम नहीं कर पाई, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 12 वर्ष में कर दिया। उनका पहले ही नारा था सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को सार्थक करने का काम किया है। और मित्रों, मैं तो ये मानता हूँ जैसा कि 64 साल बनाम 12 साल कांग्रेस का युग था। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, देश आज़ाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। ये कालखंड 64 साल का रहा। ये राजनीति का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब राजनीति का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ 22 जून 2014 को, और अब इस अध्याय के मात्र 12 साल हुए। तो 64 साल बनाम 12 साल, जो काम 64 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो 12 साल में हुआ। तो इसके लिए संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और हम लोगों को देश में और उत्तर प्रदेश में ये राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी, एक कर्मयोगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, भोगियों की और ढोंगियों की नहीं। इसलिए जो कहा जाता है वो किया जाता है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार और संगठन मिलकर इन कामों को, इन कार्यों को 5 जून से 21 जून तक करने का संकल्प लिया है
आज रामपुर में 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम इसे लगाने का काम किया पर्यावरण दिवस पर। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि जल का संरक्षण करें, प्रकृति को मदद करें और जीव जंतुओं पर दया करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जनपद रामपुर प्लास्टिक से रहित हो, ये भी हमने आज अनुरोध किया है। तो इस तरीके से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 5 जून से इसके बाद 5 से 11 विशेष 8 से 14 विशेष जनसंपर्क अभियान, जिसमें पैदल मार्च, चौपाल का कार्यक्रम और संवाद ये होगा। 11 से 14 जून मीडिया संवाद, 14 तारीख को हम आके आपसे फिर बात करेंगे और बताने का काम करेंगे। 14 से 16 जून जन कल्याण मेला शिविर ये ब्लॉक स्तर पर लगाने का काम करेंगे। और आज भी हमारा वृक्षारोपण मंडल स्तर पर यानी बूथ स्तर पर हो रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया, डीएफओ ने बताया कि कितने नर्सरी की आवश्यकता थी, वहां बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपने का काम किया गया है। आज यहाँ हमने रामपुर में अपने प्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण किया और ग्रामीण अंचल में, नगरीय अंचल में कार्यकर्ता हमारे मंडल अध्यक्ष और सरकारी मशीनरी मिलकर इसे काम कर रही है। तो 16 से 17 जून विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, इसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क करना, इसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, वकील है और विद्वान लोग हैं, इनसे संपर्क किया जाएगा। 17 से 20 जून उपलब्धियों का प्रदर्शन पहले क्या था, 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या है। 2000 पहले से पहले कानून व्यवस्था समाप्त थी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, अपराधियों का राज था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज समाप्त हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास हो रहा है। रामपुर में जब आपने बैठक की प्रथम चरण में, तो उसमें क्या दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों ने क्या क्या ब्यौरा आपके समझ? प्रथम चरण में हमने बैठक की, अधिकारी मन लगाकर काम कर रहे हैं। जिन अधिकारियों का काम थोड़ा पीछे है वो उन्होंने संकल्प लिया है, आज हम इसको पूरा करके आगे का काम करेंगे। और अधिकारियों से बात करने में मुझे लगा कि अधिकारी पूरे मनोयोग से काम करें। पेड़ लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो करोड़ों पेड़ पिछली बार भी लगे, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं होती रहा। नहीं, मॉनिटरिंग होगी। आज आरपीएफ, सीआरपीएफ, अब आप देख लीजिए आपके सवाल का जवाब। सीआरपीएफ यानी मिलिट्री का जो दुनिया की रक्षा करते हैं केंद्र, वहां हमने वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि गन लेके खड़े होंगे, कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता भी गन लेके, माने पूरी सुरक्षा में रामपुर आपको हरा भरा दिखाई देगा मित्र, कोई कठिनाई नहीं है, संरक्षण होगा। तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन क्या किया? अरे ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, आपको बधाई, आपने ऐसा प्रश्न किया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में पूजनीय है, वंदनीय है और वो गौ भक्त हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं तो गौ माता की कृपा से। मित्रों, हमारी उनके कहे हुए कथन को मैं जरा और बल प्रदान करने का काम कर रहा हूं। जो लोग गौ को, गाय को पशु घोषित करने की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी पशु बुद्धि है। शास्त्र सम्मत उनका कथन यह है, जैसे जन्म देने वाली माँ एक हमारी है जो हमें जन्म देती है, इसके बाद हमारी 4 माताएं और हैं। नंबर 1 धरती माता, नंबर 2 भारत माता, नंबर 3 गंगा माता और नंबर 4 गौ माता। इन सबको संकट में डाल दिया है विपक्ष ने। हम इनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज दुनिया में भारत श्रेष्ठ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी और योगी जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका यशस्वी जीवन निरंतरता में युगों युगों तक बना रहे, ताकि हमको उत्तर प्रदेश को दिशा देने की प्रगति आगे बढ़ती है। रामपुर की गौशालाओं का निरीक्षण भी करेंगे? हाँ, आज करेंगे। आज वृक्षारोपण भी करेंगे और गौशालाओं का निरीक्षण भी करेंगे। धन्यवाद दें।
धन्यवाद ले लो। पॉलिटिकल बात है तो पश्चिम बंगाल में जो दो फाड़ हो रहे हैं टीएमसी में, तो उसको लेकर क्या कहना है? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी में दो फाड़ हो रहे हैं, कुछ विधायक अलग हो गए जो 60 से ज्यादा, उसको लेकर क्या? ऐसे आपके इस सवाल में बड़ी दम है। दम इसलिए है कि टीएमसी बर्बरता का एक प्रतीक थी और उस बर्बरता के नाते प्रजातंत्र वहां खत्म था। आज प्रजातंत्र वहां बलवती हुआ है, प्रजातंत्र सक्षम हुआ है, इसलिए अपराधियों को दूर दूषित किया जा रहा है, प्रजातंत्र को मजबूत किया जा रहा है। मंत्री जी, अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसके अब तक 22 मिलियन फॉलोवर हो गए। बीजेपी के अब तक केवल 10 मिलियन है। क्या जी कारण रहा नहीं, कि कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से आगे आप बढ़ थोड़ा रही है? सुधार कर लो। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। धन्यवाद। ये हम ले रहे हैं।